बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, आपस में सामंजस्य पति पत्नी का नहीं बन रहा है या कोई विवादित वाली बात है, तो निवेदन है तलाक पर बात को लेकर मत जाना। एक बार बाबा देवादिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना। महाराज अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर 7 बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा देना। श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। अपनी खुशी के लिए और माँ बाप को अपनी बेटी की खुशी के लिए ये उपाय जरूर ही जरूर करना चाहिए दोस्तों। मात्र 3 प्रदोष ये उपाय करना पड़ेगा। तीसरे प्रदोष में आपको रिजल्ट खुद मिल जाएगा। जो भी फैसला होगा वो महादेव खुद ही निकाल देंगे। तो बेटियों को क्या उपाय करना चाहिए दोस्तों? ये उपाय कैसे करना है? आपको एक लोटा भरना है तांबे का, उसमें जल भरना है आपको अपने घर से। परंडे से जल भर करके ले जाइए। ये प्रदोष के दिन होना है और प्रदोष काल के समय पर ही होना है। और मूंग के दाने दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना। देखो, मैंने मूंग के दाने गलाए नहीं हैं, बिना गलाए हुए ले रखे हैं। आपको ये मूंग के दाने गलाकर ही लेने हैं। गला लेना इन दोस्तों, इन मूंग के दानों को गला लेना। 7 बेलपत्री लेनी है आपको। चंदन ले लीजिए, दीपक ले लीजिए, फूल ले जाइए, पत्ती, जो भी आपको पूजा की सामग्री ले जाते हैं जिस प्रकार से आपको वो ले जानी है, उसको ले जा करके आपको सबसे पहले क्या करना है? देवादिदेव महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर में आपको पहुंच करके तो दोस्तों मंदिर पहुंच करके आपको सबसे पहला कार्य क्या करना है? जो मूंग के दाने आप गला करके लेके गए हो, और मूंग के दानों को आपको इस प्रकार से आपको अपने हाथ में ले लेना है। इस प्रकार से आपको अपने हाथ में ले करके, तो ये मूंग के दाने दोस्तों, ये मूंग के दाने आपको ऐसे हाथ में ले लेने हैं, सीधे हाथ में। मंदिर पहुंचते ही आपको सबसे पहले कार्य क्या करना है? ये जो आपके मूंग के दाने गले हुए हैं वो नंदी के पास में इस प्रकार से अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के नंदी के पास में समर्पित कर दीजिए। के पश्चात दोस्तों, ये जो 7 बेलपत्री लेके गए हो, ये 7 बेलपत्री नंदी के पास में ही, सातों की सातों बेलपत्री नंदी के पास में इस तरह से समर्पित कर देनी है। अपनी जो भी समस्या है उस प्रकार से कहते हुए इस प्रकार से मूंग के दानों के ऊपर ही समर्पित करनी है दोस्तों, मूंग के दानों के ऊपर। और फिर आपको शिवलिंग के पास जाकर के खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। और फिर आपको जो ये बेलपत्री जो यहाँ समर्पित की है, यहीं से ये 7 बेलपत्री उठा लेनी है। इस प्रकार से उठाने के पश्चात थोड़ा सा इन पर चंदन लगा लेना है और यही 7 बेलपत्री श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए अवधूतेश्वर महादेव का नाम बोल करके समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित करने के पश्चात आपको जल से स्नान कराना है श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। और अपनी कामना, जो भी ये समस्या है ससुराल में जुड़ी हुई, बेटियों को बहुत कष्ट मिल रहा है, बहुत दुख झेलने पड़ रहे हैं, बहुत दुखी हैं, तो उनके लिए ये उपाय है। पतियों से नहीं बन रही, सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, या तलाक में केस जा चुका है, तो फिर आपको इसके पश्चात आपको त्रिपुंड बना देना है शिवलिंग पर। इस प्रकार से त्रिपुंड बना करके और आरती कर देनी है भोलेनाथ की। इस प्रकार से आरती करने के पश्चात नंदी जी की भी आरती कर देनी है, अपनी कामना कहते हुए, प्रणाम करते हुए दोनों को। और जो ये आपने मूंग के दाने यहाँ पर नंदी महाराज के सामने समर्पित किए हैं, इनको वहाँ से पुनः उठा लेना है, सब दानों को इस प्रकार से उठा करके, और सीधे आपको अपने घर की तरफ चले आना है। और वहीं से आपको जो भी नंदी महाराज कहीं पर मिले, नंदी महाराज कहीं मिल जाएं, तो आपको उनको ये मूंग के दाने इस तरह से खिला देने हैं। अगर हाथ से नहीं खिला पाते, मारने वाला हो या कैसा भी होता है, तो आपको प्लेट में रख के या कटोरी में रख के इस प्रकार से आपको मूंग के दाने उन नंदी महाराज को खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं मात्र 3 प्रदोष आपको करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा और आपके घर में लड़ाई झगड़े, जो बेटियां कष्ट में हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। आपस में तालमेल बनने लगेगा, सारे दुख संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर करें। बेटियों को सुख की प्राप्ति जरूर होगी। आपकी बेटियां घर में हमेशा सुख रहेंगी। भोलेनाथ महादेव आपकी ये कामना जरूर पूरी करेंगे।
तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।